दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन जो है एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, गोबर गैस के अंदर मीथेन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लास्टिक के नोट चलाए जाते हैं। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है? तो दोस्तों, भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो हरा सूर्य नॉर्वे देश में दिखाई देता है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों, सोडियम को जो है चाकू से हम लोग काट सकते हैं। यह बहुत ही नरम धातु होती है। विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भारत देश में है। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी चिली देश में पाई जाती है। दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक देखी है वीडियो तो आपको पसंद आ रही होगी। इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश्व में टमाटर का ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, चीन। चीन के अंदर सबसे ज्यादा टमाटर उत्पादन किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? तो इसका उत्तर है ब्राजील। यानी कि ब्राजील के अंदर पीने वाला पानी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। चार मीनार किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, हैदराबाद। आईपीएल की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान हासिल किया हुआ है। सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता गया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, 1983 ईस्वी में। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बनाई गई थी। जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जैसलमेर किला जो है राजस्थान में स्थित है। यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 11 दिसंबर को। भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो दोस्तों, भारत के अंदर सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। 25वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? तो दोस्तों, भारत के अंदर कुल 2 सदन होते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आगे आपको इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
दोस्तों, चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा 3 दिन। ऐसा कौन सा जीव है जिसके कान नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांप, यानी कि सांप के कान नहीं होते हैं। ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से आपके दांत साफ हो जाएंगे? इसका उत्तर है पपीता। पपीता खाने से आपके दांत साफ हो जाते हैं। सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? तो सबसे सस्ता सोना हांगकांग में मिलता है। फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? दोस्तों, फलों की रानी लीची को कहते हैं और फलों का राजा आम को कहते हैं। कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, नील कुरंजी। किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों, आइसलैंड के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? दोस्तों, इंसान के दिमाग में 75% तक पानी होता है। ऐसा कौन सा जीव है जो 7 दिन तक सांस रोक सकता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बिच्छू। खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? इसका उत्तर है बी, कब्ज। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपको कब्ज हो सकती है। अगला प्रश्न है, रेबीज बीमारी कौन से जानवर के काटने से होती है? तो दोस्तों, रेबीज कुत्ता के काटने से होती है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है डी, यानी कि गंगा। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि गंगा नदी कहां से निकलती है। रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, यदि आप रोज चावल खाते हैं तो आपको मोटापा हो सकता है। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग जाना। दोस्तों, यदि आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर है आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड में एक भी सांप नहीं होता है। कौन सा जानवर बच्चों की तरह रोता है? तो भालू जो है बच्चों की तरह रोता है। किस पक्षी को रात में दिखाई देता है? इसका उत्तर है सी, उल्लू। किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? इसका उत्तर है बी, केला। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो इसका उत्तर है यूरेनियम। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, कोरिया। दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? दोस्तों, दुनिया में सबसे महंगा खून केकड़ा का होता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बाबर, शाहजहां, अकबर या तानसेन ने? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए कि लाल किला किसने बनवाया था। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? इसका उत्तर है सी, 18 साल। यानी आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है ए, सिंधु नदी। दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। बैंगनी रंग का सेब कहां पाया जाता है? भारत में, कनाडा में, जापान में या फिर चीन में? इसका उत्तर हो जाएगा चीन, यानी कि बैंगनी रंग का सेब चीन में पाया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 50 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय दिवस के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? स्वच्छता दिवस 5 फरवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है।
एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 23 दिसंबर। डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 26 जुलाई। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 23 मार्च। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 7 दिसंबर। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 11 मई। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 14 दिसंबर। आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 21 मई। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 12 नवंबर। तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 31 मई। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 9 जनवरी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 24 अप्रैल। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ए, 14 नवंबर। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ए, 21 अप्रैल। संचयिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है सी, 15 सितंबर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ए, 24 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 2 दिसंबर। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सद्भावना दिवस। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सरोजिनी नायडू। निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? इसका उत्तर है डी, 25 दिसंबर। निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विज्ञान चंद्र राय। निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, एस राधाकृष्णन। महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता का जन्मतिथि 2 अक्टूबर को है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, लाल बहादुर शास्त्री। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि मेजर ध्यानचंद जी कौन से खेल से संबंधित थे।
केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्ध का ग्रंथ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका उत्तर है अशोक। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गुजरात। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा फारसी है। नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? इसका उत्तर है सी, पारसी। बिहू किसका मुख्य पर्व है? तो बिहू जो है असम का मुख्य पर्व है। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? दोस्तों, इसका उत्तर है डी, गुड फ्राइडे को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? इसका जवाब है डी, केशव बलिराम हेडगेवार। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। बीजी वर्गीस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद अडिगा या बंकिम चंद्र चटर्जी। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सूर्य। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब है ई, गोदावरी। बिहार का मुख्य त्योहार है? तो बिहार का मुख्य त्योहार छठ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा ई, नागपुर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका उत्तर है ए, श्रीलंका। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई करती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नासिक। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका जवाब है बी, बांग्लादेश। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका उत्तर है डी, किसान कन्या। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर है जयपुर। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, हैदराबाद। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, गिरनार पहाड़ियां गुजरात में स्थित हैं। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका जवाब है सी, यूनानियों ने। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? इसका उत्तर है बी, नरेंद्रनाथ दत्त। सबरीमाला किस प्रदेश में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? इसका आंसर है सी, उज्जैन। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? इसका जवाब है बी, जहांगीर। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर है ए, अकबर। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अमृतसर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका उत्तर है सी, जमाली। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं?
तो बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपकी आरआरबी, एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, घूमर किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? घूमर किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, शिग्मोत्सव मूल रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, शिग्मोत्सव गोवा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कर्नाटक। सातवां प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बनास। अगला प्रश्न है, कंदारिया महादेव मंदिर निम्न में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांभर साल्ट लेक निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अमृतसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकतक झील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अरावली। दोस्तों, अगर यहां तक आपने देखा है तो हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? इसका उत्तर है डी, तुंगभद्रा। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान मुनस्यारी में है। निम्न में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, डांग घाटी। निम्न में कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, साइलेंट घाटी। कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका उत्तर है बी, माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नगरी पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? इसका उत्तर है बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंदन किस राज्य की राजकीय वृक्ष है? इसका उत्तर है ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो सूरजमुखी की खेती में अग्रणी आपका कर्नाटक है। फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सी, सिक्किम। निम्न में कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, हुंडरू जलप्रपात।
29वां, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 30वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? इसका उत्तर है डी 34। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ए यमुना, बी नर्मदा, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास होने वाली है जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी बछेंद्री पाल। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि मुंबई में। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त थे। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। रिहंद बांध किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों चोल शासकों की भाषा तमिल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात थे? तो कविराज के नाम से भोज परमार विख्यात थे। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? तो दोस्तों औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है राणा प्रताप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका उत्तर है बी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो नवाब वजीर अवध के नवाब को कहते थे। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल को बनाने के लिए तांबा और जस्ता को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है।
अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह जी ने की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देखे हैं तो हमारी वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों, सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चर्चिल ने। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों, बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1 मई को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तुकाराम। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? तो न्याय दर्शन का लेखक गौतम जी थे। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? तो दोस्तों, शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कथकली। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, वीणा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है डी, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों, ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H2O। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चांद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद है। पानी का क्वथनांक उबलने का तापमान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाता है ऊर्ध्वगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन। शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है? इसका उत्तर हो जाता है कैल्शियम। कैल्शियम शरीर में रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैल्शियम। शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर हो जाता है संचलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संचलन। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम्पियर। मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑक्सीजन। दोस्तों यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से याद रहे हो तो उनको कमेंट जरूर कीजिए। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? तो इसका उत्तर हो जाता है लोहा, यानी कि लोहा में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोहा। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो इसका उत्तर हो जाता है विकिरण, यानी कि रेडिएशन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकिरण। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इसका उत्तर हो जाता है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसके लिए उत्तर हो जाता है कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम से आपकी दांत और हड्डियां मजबूत बनती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, यानी कि मानव शरीर में जो पाचन करने वाली एंजाइम्स होते हैं वो अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, यानी कि सभी होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का माप होता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति जो है ठोस में सबसे अधिक होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा, ठोस। दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा पाई जाती है, यानी कि कौन सा शुगर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है लैक्टोज, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 200, 206, 212 या 218। रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? तो इसका उत्तर हो जाता है ए, ताप ऊर्जा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप ऊर्जा। ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है? इसका उत्तर हो जाता है ए, उत्तर दिशा से। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाता है वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है, जो पूरे शरीर पर फैला होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, त्वचा। मानव शरीर में कितनी मुख्य प्रणालियां होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 जो प्रणालियां, मुख्य सिस्टम्स होते हैं मानव के शरीर में। दोस्तों यदि आपको पता हो तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए कि वह कौन कौन सी 11 प्रणालियां होती हैं।
घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है सभी। यानी कि घने वनों से जलवायु का संतुलन बनाए रखता है, वर्षा का प्रसार करना होता है और वन्य जीवों का आश्रय बनाना होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? तो सबसे तेज गति से जो चलने वाला जीव है वह है चीता। मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाता है फेफड़े। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फेफड़े। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑक्सीजन गैस। यानी कि पृथ्वी पर जीवनदायी गैस जो है ऑक्सीजन होती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट और 20 सेकेंड। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 मिनट और 20 सेकेंड। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है सभी वस्तुओं को। यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर मौजूद हर एक वस्तु को प्रभावित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी वस्तुओं को। प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार भूअंडाकार है, भूअंडाकार। यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह है स्टेपीज, और दोस्तों यह कान में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेपीज। सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है? यानी कि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, बृहस्पति ग्रह। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाता है प्रकाश संश्लेषण। कोई भी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्षा का जल। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, इसलिए इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, मिल्की वे। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। तो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के कारण लोहे पर जंग लगता है। रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होता है? दोस्तों रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होता है? तो रक्तदान करने से नए रक्त बनने में मदद मिलती है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इंसानों में रक्त का रंग लाल क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी पानी बर्फ में बदल जाता है। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होता है बैरोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, बैरोमीटर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्यों के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो मनुष्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कीबोर्ड को, मॉनिटर को, सीपीयू को या फिर
माउस को? तो इसका उत्तर आप जो है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।